मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, घर को हौसला तो कामयाबी मिलने में फासला क्या है। ये अल्फाज हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये वो दबंग और जाबाज अफसर हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और कठिन परिस्थिति में ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन हिमाचल सरकार के एक विधायक से इनकी ठन गई और फिर सीएम सुखविंदर ठाकुर की अध्यक्षता में रखी गई डीसी-एसपी की मीटिंग के बाद क्यों रातों रात एसपी इल्मा अफरोज सरकारी आवास खाली कर अपनी मां के साथ यूपी के कुंदरकी चली गई। कुंदरकी में अभी उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर इस खबर के सियासी मायने क्या है। दरअसल एसपी बद्दी इल्मा अफरोज 8 महीने पहले ही यहाँ पर तैनात की गई थी। इन्हें जाबाज अफसरों में से एक माना जाता है और खनन माफियाओं के खिलाफ अक्सर कार्रवाई करती है। लेकिन कुछ समय पहले इन्होंने बद्दी में कांग्रेस विधायक की पत्नी की ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का चालान कर दिया था, जिसके बाद विधायक रामकुमार चौधरी से उनका विवाद चल रहा था और बद्दी के फर्जी फायरिंग कांड का खुलासा भी इन्होंने ही किया था। इन्हीं विवादों के चलते इल्मा अफरोज को झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ना झुकी। इन्हें झुकाने के लिए शिमला में सीएम सुखविंदर ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक भी बुलाई गई, जिसमें कई बड़े अधिकारी और कई बड़े नेता शामिल हुए और इसी बैठक ने उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने को मजबूर कर दिया। इल्मा अफरोज के इस कदम के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। उनकी जगह पर वर्तमान में अस्थायी तौर पर विनोद कुमार को बद्दी एसपी का चार्ज दिया गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में इल्मा अफरोज के सरकारी नुमाइंदों के आगे झुकने या लंबी छुट्टी पर जाने का विकल्प दिया गया था, लेकिन वो झुकी नहीं और छुट्टी लेकर अपनी मां के घर कुंदरकी चली गई। इस मामले पर अब ना तो सरकार और ना ही हिमाचल पुलिस खुलकर कुछ कह पा रही है, लेकिन इल्मा के इस दबंग फैसले के बाद अब हर कोई उनकी कहानी जानना चाहता है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, वो आपको बताते हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ अगस्त 2024 से। बद्दी एसपी ने अवैध खनन के मामले में विधायक रामकुमार चौधरी की पत्नी की ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के चालान काट दिए थे, जिसके बाद दोनों में ठन गई। मामला विधानसभा तक पहुंच गया था, जहां विधायक ने विधानसभा सत्र के दौरान इन पर गंभीर आरोप लगाए और इन्हें प्रिविलेज मोशन भी दिलाया था। दरअसल हाल ही में बद्दी में एक स्क्रैप व्यापारी ने ऑल इंडिया गन लाइसेंस लेने के लिए खुद पर फर्जी फायरिंग करवाई। इस मामले का खुलासा भी बद्दी एसपी ने ही किया था। स्क्रैप व्यापारी रामकिशन लंबे समय से एसपी इल्मा से लाइसेंस जारी करने की मांग कर रहा था, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स देखने के बाद लाइसेंस जारी नहीं किया गया, जिसके बाद फर्जी गोली कांड की प्लानिंग की गई। हालांकि एसपी ने आरोपी को गिरफ्तार किया, रामकिशन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। बता दें कि ये स्क्रैप व्यापारी कांग्रेस के एक बड़े नेता से ताल्लुक रखता है। इल्मा के यूपी आते ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को भी कटघरे में रखा और कहा कि हिमाचल सरकार अपनी एसपी की सुरक्षा नहीं कर पा रही। इन्हीं की पार्टी के दबंग विधायक की गुंडई ने इल्मा अफरोज को यूपी आने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सपा मुखिया से सवाल भी किया कि अब अखिलेश क्यों चुप हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी से महिला एसपी को सुरक्षा दिला पा रही हैं, क्यों कांग्रेस की तरफ से विधायक पर कार्रवाई नहीं की जा रही। दरअसल इस वक्त कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है। 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी को सपा और कांग्रेस को घेरने का मौका भी मिल चुका है। कौन है इल्मा अफरोज, चलिए ये भी आपको बता देते हैं हम। दरअसल इल्मा का तंग हाली में बचपन बीता और उनकी कड़ी मेहनत हर किसी की आंखें नम कर देती हैं। कुंदरकी कस्बे में जन्मी इल्मा एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। जब ये 14 साल की थी तो इनके पिता का निधन हुआ। इनका बचपन कठिनाइयों में बीता। बचपन में खेत खलिहानों में काम किया। पिता के असमय निधन के बाद उनकी मां सुहेला अफरोज ने अकेले अपने 2 बच्चों की देखरेख की। इल्मा बड़ी है, इनका एक छोटा भाई भी है। अरफात अफरोज इनकी मां ने लोगों के ताने सुने और इन्हें बाहर पढ़ने भेजा। छोटे से कस्बे से निकलकर ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएट हुई और फिर स्कॉलरशिप लेकर विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुई। यहाँ घर और पढ़ाई का खर्च नौकरी कर निकाला। इल्मा यही नहीं रुकी,
इन्होंने पढ़ाई के दौरान एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पेरिस और फिर न्यूयॉर्क में भी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया। डिग्री हासिल करने के बाद विदेश में एक शानदार नौकरी भी मिली, लेकिन परिवार और देश प्रेम उन्हें भारत खींच लाया और यहाँ उन्होंने आईपीएस बनने का सफर चुना और 2017 में पहले की अटेम्प्ट में मुकाम हासिल किया और साल 2018 में वो हिमाचल कैडर की आईपीएस अधिकारी बन बैठी। इसके बाद से इन्होंने अवैध खनन के कई नेताओं और माफियाओं का सामना किया। इसी वजह से ये अक्सर चर्चाओं में भी रही। फिर बद्दी में इनकी पोस्टिंग फरवरी 2024 को हुई। यहाँ इनकी कांग्रेस विधायक से ठन गई और ये विवाद खड़ा हो गया। बता दें कि कांग्रेस के विधायक रामकुमार चौधरी का साल 2016 में तत्कालीन एसपी गौरव सिंह से भी टकराव हुआ था। ये मामला भी अवैध खनन का ही था। तब एसपी की सख्ती देख वीरभद्र सरकार ने आईपीएस गौरव सिंह को बद्दी से ट्रांसफर कर दिया। इससे ये तो साफ हो गया कि विधायक रामकुमार चौधरी का बद्दी में किसी एसपी से ठन जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इल्मा अफरोज का सरकार ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। फिलहाल अब देखना ये होगा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली सपा कांग्रेस हिमाचल के इस दबंग विधायक पर शिकंजा कसती है या नहीं। बद्दी एसपी के मामले से ही साफ होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के दावे करने वाली पार्टियों की हकीकत क्या है। इनके ये शब्द केवल जुमला तो नहीं।